हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखेंगे आज की एनर्जी क्या आती है और आप दोनों के बीच में कोई और परेशान करने वाला कोई कार्मिक बंदा तो नहीं है। देखते हैं, बिना देर किए चलते हैं। क्या कोई थर्ड पार्टी निकल कर आ रही है? आगे पीछे कैसे हो गए कार्ड्स? चलिए देखते हैं। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं निकल कर आ रही है, या आपके पार्टनर क्या कहते हैं आपसे? आप दोनों का असेंशन कैसा चल रहा है? असेंशन से याद आया सोल पर्पस, सोल मिशन एंड असेंशन। ध्यान रखिए अपना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको मिसगाइड या मिसलीड कर रहे हैं, तो अपना ध्यान आप खुद ही रखेंगे तभी कुछ बात बनेगी, राइट? आ, ओह, चलिए देखते हैं। सोल मर्जर, हु इज द सोल मर्जर? कार्मिक रिलेशनशिप, ओके। ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं इस समय में आप। एक स्पेशल ब्रेक थ्रू, कुछ अब कुछ नया मिला है आपको, कुछ सडन, जैसे कि ना, वाह ये तो मुझे पता ही नहीं था, कुछ मिला है या जस्ट मिलने वाला है। प्रोसेसिंग कार्मिक डेब्रिस, जितने भी कार्मिक डेब्रिस है ना आपके माइंड में, मतलब कार्मिक थॉट्स वगैरह चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हटती चली जाएंगी। सोल मर्जर का कार्ड है, आप यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत है ना ये। हुँ? तो एब एंड फ्लो का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि यस, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी पूरी तरह से मर्ज होने को है। आपने खुद ही महसूस किया होगा, कार्मिक रिलेशनशिप जो था वो खत्म होने को है। रिलीजिंग द पास्ट, पास्ट जो है आपका रिलीज हो रहा है, आप दोनों का। आप ये नहीं कह सकते कि उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरा तो नहीं हुआ, मेरा तो हो गया, इस तरह से नहीं। दोनों का कहीं ना कहीं एक साथ चल रहा होता है। हाँ, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि आपका थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, ये बात। बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन से बाहर निकलिए आप भी, ठीक है ना? चेंज योर परसेप्शन, अपना परसेप्शन चेंज कीजिए, और इनर वर्क जो है खुद से कीजिए। मैं कई बार बोलती हूँ कि ये कोर्स नहीं है, कोर्स करने वाले फिर आप लोग खुद ही परेशान होते हैं, फिर सबकी कहानियाँ आप मेरे पास लेकर आते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं तो कह ही रही हूँ, मैं तो अपने वीडियो में बोलती हूँ, इनर वर्क कोई कोर्स नहीं होता। इसमें जस्ट आपने खुद से करना होता है। कोई कैसे आपकी सोल को पूरी तरह से निखार सकता है? डीएम निखार सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब डीएम से भी समझ नहीं आता, कोई थर्ड बंदा कैसे निकाल लेगा? पता नहीं आप लोग क्या समझते हैं और क्या करवाते हैं, तब फिर आप लोग ही परेशान होते हैं। 3-3 का कार्ड वंस अगेन, इंक्रीज़ योर फ्रीक्वेंसी। अपनी फ्रीक्वेंसी को लोअर एनर्जी में मत रहने दीजिए ना, फ्रीक्वेंसी को हायर उसमें रखिए, ताकि आपको कोई और बरगला ना सके। हायर कॉन्शियस अवेयरनेस का कार्ड है। ये कहीं न कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी इस तरह की एनर्जी आई है कि ये पता चल रहा है उन्हें कि ये कुछ कनेक्शन है, ये कोई ब्यूटीफुल कनेक्शन है हम दोनों के बीच में। तो ये जो कनेक्शन उनको पता चल रहा है, तो यहीं से ही आपको मिरर नंबर भी दिखते होंगे। मिरर रिफ्लेक्शन भी है। मिरर नंबर्स दिखना, कार्मिक डेब्रिस दूर होना, सोल मर्जिंग के साइन दिखना या सोल मर्जिंग के ड्रीम्स आना, ये सब कुछ हो रहा होगा। मास्टर अल्केमिस्ट का भी कार्ड है। वॉयलेट फ्लेम एक्टिवेशन, वॉयलेट फ्लेम एक्टिवेशन का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी को हटा चुके हैं या हटाने के प्रोसेस में हैं, और हर किसी को माफ़ करने के प्रोसेस में हैं, कि ठीक है यार, सबको माफ़ करो, आगे बढ़ो, ये वाली बात। आई हैव बीन अ लॉर्ड ऑफ डिवाइन टेस्ट। हाँ, आपके डिवाइन मस्कुलाइन का डिवाइन टेस्ट तो होना ही हुआ कार्मिक लोगों से भी। ये कार्मिक पर्ज है, यहाँ कार्मिक डेब्रिस का कार्ड है, यहाँ कार्मिक रिलेशनशिप है। कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप तो रहा ही था, कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपको तंग करने वाला, आप दोनों को अलग करने वाला तो था ही। तो ठीक है, उन्होंने अपने टेस्ट देख लिए हैं। दीज टेस्ट टॉर्न मी अवे दैट आई नेवर फेल्ट। इतना इन टेस्ट ने मुझे इतना तोड़ा है ना, कि इतना मैं कभी टूटा नहीं हूँ। बट फ्रॉम इनसाइड माई सीक्रेट लव इज़ फॉर यू ओनली। मेरा एक खूबसूरत प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, और किसी के लिए नहीं। मैंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को वेट करवाया, जबकि तुमसे मैं बेवकूफ़ बनता रहा। माई लव, आई अप्रिशिएट द थिंग्स यू आर डूइंग एंड आई एम हैप्पी फॉर योर ग्रोथ। तुम मेरा प्यार हो, और तुम्हारे ग्रोथ से मैं खुश हो रहा हूँ। मैं अग्री करता हूँ, या हम अग्री करते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर ना कुछ सोल पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं।
ठीक है कि तुम मेरे बिना जी लोगे, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे बेटर पर्सन को डिज़र्व करती हो। लेकिन कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो शायद काम आ सकूँ, तो मुझे याद कर लेना, तो देख लीजिएगा। आपको याद करने की इच्छा हो उनको, उनसे कुछ हेल्प लेने की इच्छा हो तो ले लीजिएगा। सेक्सुअलिटी का कार्ड और एक और कार्ड निकल कर आया, धूम। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कुड फाइंड ए न्यू पैशन। जो रिलेशनशिप अभी आपका चल रहा है ना, इसमें या तो कुछ न्यू पैशन आएगा या कोई न्यू कुछ घटना या सिचुएशन होने वाली है। ये न्यू तो आपका दिख ही रहा है, क्योंकि इल्यूजन से आप बाहर निकल गए, कार्मिक डेब्रिस से वो भी बाहर निकल गए। डेब्रिस माने जो भी क्लटर्स हैं हमारे, वो सब निकल गए। एंड देन ओह! सेक्सुअल अट्रैक्शन की भी बात दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर अट्रैक्टेड है आपसे और कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिग्रेट में है। Opportunities for marriage and good family life are strong, but if single, beware of temptation that could lead to trouble. A child will also bring great joy. हो सकता है कि आप दोनों का कोई बेबी भी हो, या फिर आप दोनों ये चाहते थे कि हाँ, हम दोनों शादी करेंगे और एक बेबी तो चाहिए ही चाहिए। ये वाली बात आप दोनों अच्छी तरह से जानते हैं, और मैरिज भी आपकी हो सकती है। लेकिन इस समय में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेशन में मत आइए, बहुत एक ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इधर से सारे थर्ड पार्टी निकलती जा रही है, मास्टर अल्केमिस्ट में आप आते चले जा रहे हैं। आपका डिवाइन मैस्कुलाइन की भी सोल मर्जिंग, सोल अवेकनिंग फ्रीक्वेंसी आपके लेवल तक होना दिखाई देता है। प्रॉपर्टी का भी साइन, वाओ! अ प्रॉपर्टी परचेज और सेल फॉर मेनी, बट हीड सिक्योरिटी कंसर्न्स इन एनी ट्रांज़ैक्शंस। कोई भी आपने घर खरीदना है, मकान खरीदना है, कोई भी प्रॉपर्टी आपने खरीदनी है अपना, कोई शॉप वगैरह के लिए भी, तो बहुत ध्यान से पैसों का यूज़ कीजिएगा, ठीक है? प्रॉपर्टी यही दिखाई दे रही है कि आप, क्योंकि जब सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं ना, तो फिर खुलते ही चले जाते हैं और वो बहुत अच्छे से खुलते हैं, ये बात। आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है ब्लेसिंग के लिए? अ ब्लेसिंग ऑफ द वाटर्स। हो सकता है वाटर साइन के आप हों, हो सकता है कि टू मच इमोशनल आप हों, है ना? तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि टू मच इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, और ये लगता है कि आप, हो सकता है इमोशनली जो है डिटैच होने की कोशिश आपने की है और अपने ऊपर काम किया है, इसीलिए इस पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी और ब्लेसिंग दिख रही है। ब्लेसिंग फॉर गुड मेन एंड फादर्स, मतलब हो सकता है कि आप फीमेल हो, आप जिनसे शादी करना चाह रहे हैं और बेबी भी चाहते थे, वो पक्का होने वाला है। वो समय जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग आपको मिल ही रही है कि एक व्यक्ति आपके जीवन में है या आने वाला है, जो कि आप ही के बेबी का फादर होगा। ऐसी रीडिंग तो नहीं आई अभी तक, तो ये है, बढ़िया है। तो देखिएगा, वैसे भी यहाँ गोल्डन जो क्राउन है, ये बहुत कुछ बताता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो चुकी है, या फिर आप खुद ही एक डिवाइन मैस्कुलाइन है जो कि इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पर बर्ड जो फ्लाई कर रहा है और उसके ऊपर भी स्टार है, यानी कि आप एक स्टार सीड भी हैं और आपने बहुत स्ट्रगल किया है। हो सकता है ट्विन फ्लेम भी हो, और अब आपका समय आ चुका है उड़ने का। उड़ने का मतलब है कि आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं बेकार के बंधनों से, बेकार के कार्मिक लोगों से, कार्मिक थॉट से। अब अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से आप अपना जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, और यहाँ पर यही लगता है मुझे कि ऐसा कुछ जल्दी ही होने वाला है। देखिए, वैसे भी न्यू मून है, न्यू मून के बाद से कुछ नया प्रतिपदा शुरू होती है, तो फिर कुछ नया तो आपका शुरू है ही। या तो आज ही कोई खबर आपको मिली है कि हाँ भाई, छटनी होती जा रही है कार्मिक लोगों से, और आपका जो पार्टनर है आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो मैं प्रे करती हूँ आपके लिए ऐसा ही हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।